आपने यही गलती किया होगे, आपने यही गलती, आपने इसको ले लिया हुआ माइनस, क्योंकि आपने देखा रियल इमेज लिखा हुआ, रियल इमेज का हाइट थोड़ी दिया हुआ है, ये दूरी बता रहा है ना बाबू। देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन में दिया है जिसमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन क्या है सुन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कौन सा लेंस आपका है? कन्वेक्स लेंस है। और आपको क्या दे रखा है? यू आपको दे रखा था, यू कितना आपका है? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे कह रहा है एंड रियल इमेज इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? भी दे रखा है, कितना? भी कितना दे रखा है आपको? 20 सेंटीमीटर माइनस में कि प्लस में? प्लस में हो जाएगा बाबू, क्योंकि लेंस कौन सा लेंस है? लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। और अगर कन्वेक्स लेंस है तो उससे क्या है कि ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो आपका यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है ए रियल इमेज इज फॉर्म, ए रियल इमेज इज फॉर्म, एक रियल इमेज फॉर्म हो रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितना दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ना। तो ये क्या दूरी ने बता रहा है और बता रियल इमेज बता रहा है। तो रियल इमेज किधर बनता है? लेंस के बनता है राइट साइड बनता है, लेंस के राइट साइड। तो उसकी दूरी दे रहा है 20 दे रहा है, तो +20 सेंटीमीटर। आपने यही गलती किया होगे, आपने यही गलती, आपने इसको ले लिया हुआ माइनस, क्योंकि आपने देखा रियल इमेज लिखा हुआ, रियल इमेज का हाइट थोड़ी दिया हुआ है, ये दूरी बता रहा है ना बाबू। आगे लिखा हुआ फ्रॉम द लेंस, ठीक है। क्या फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसका निकालना, क्या निकालना हमको? फोकल लेंथ निकालना है। इलस्ट्रेट द डायग्राम, और डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो डायग्राम यूज कर ले फ्रॉम द लेंस फार्मूला, फ्रॉम द लेंस फार्मूला, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, f तो निकालना ही हमको, ठीक है। v कितना हमारा है? 20 और -u कितना हमारा है? -+, ठीक है। तो 1/f इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले तो 20 30 का ऐसे कितना जाएगा? 60 का जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा? ये 3 बार में और प्लस कितने बार में? 2 बार में। 3 + 2 कितना? 5 से कट जाएगा कितना? 1/12। दोनों को प्लट दो तो आपका f कितना आ गया? f कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? अब इसके आपको क्या ड्रॉ करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग एक लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लेंस ड्रॉ कर लिया, आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा f1, इसका डबल 2f2, इधर जाएगा f2, इधर जाएगा 2f2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे u कितना दे रखा है? -30। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और v कितना दे रखा है? 20। तो 20 और 30 का दोनों डिस्टेंस ही है, और मेरा f भी कितना आया है? 12 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या लोगे वैल्यू बताओ? तीनों का वैल्यू क्या लोगे? ये तीनों डिस्टेंस ही है, इसमें किसको लेट करोगे? दो ले लें, बहुत छोटा हो जाएगा। 15 तक आ जाएगा ना। 30 आपका स्केल तो आता है 15। अगर एक हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना? 2 सेंटीमीटर, मतलब हमने डबल मान लिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये सब हाफ हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? 2 से सबको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 10, और ये कितना जाएगा? 6। हमने लेट कर लिया क्योंकि हम मेरे पास 30 सेंटीमीटर का दूरी क्या है मेरे पास नहीं हो सकता, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि वैल्यू को छोटा करना। क्या चाह रहे? वैल्यू को छोटा करना। तो हमने क्या किया? इन तीनों का हमने एक कॉमन फैक्टर फाइंड किया। तो कॉमन फैक्टर कितना होगा? 2 आया। 2 से हमने क्या किया? इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर पर हमने क्या मान लिया? 2 सेंटीमीटर। क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास u कितना हो जाएगा? तो यहाँ से कितना लेंगे दूरी? कितना लेंगे? 15। तो अब ध्यान से देखो कि मेरे पास u है -30, v कितना दिखा रहा? 20 दिखा रहा। तो v क्या है? दूरी कम है, ऑब्जेक्ट दूरी ज़्यादा है, और v दूरी क्या है? कम है। तो इस किस केस में होता है? किस केस में?
सोचिए बताओ, ज़्यादा हो और ऑब्जेक्ट इमेज इधर ही बन रहा हो, किस केस में होगा? जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बियॉन्ड 2f1 हो, 2f2 बियॉन्ड 2f2 हो, बियॉन्ड। अच्छा बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं। जब बियॉन्ड होगा तब ना इसके बीच में आएगा, याद आया? यहाँ पे आता है 2f2 तो क्या जाएगा, 2f2 भी बनता है, इसके बीच में आता है क्या बनता है, बियॉन्ड बनता है इससे, यहाँ तो इन्फिनिटी बनता है ना। इसका मतलब क्या है कि दूरी कम है, दूरी क्या है, कम है, इसका मतलब हमको इससे आगे जाना पड़ेगा, इससे नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये अगर u दिया हुआ है 30 और v कितना दिया हुआ है 20, तो हमें इसे डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे लेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे लेंगे, f1 पे लेंगे या 2f2 या इससे आगे लेंगे या इससे बीच में लें या इसके बीच में ले, किस केस में ले, कहाँ पे ले, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। तो डिसाइड कैसे किए, हमने u देखा और हमने क्या देखा, v देखा, तो v कहाँ पे दिखा रहा है 20, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पीछे ही है, इसकी दूरी क्या है, कम है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड 2f1। क्यों छोटा, मतलब इधर ही ना बन रहा है इमेज, है ना, इसलिए। तो इसका मतलब मेरा इमेज यहाँ पे होना चाहिए, कोई दिक्कत, इमेज यहाँ पे होना चाहिए, हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने लेट किया है ना, इसे यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लोग एक रे डायग्राम कहाँ से पास कराओगे, इसको फोकस से पास कराओगे, और एक को कहाँ से पास कराओगे, वहाँ पर कट गया। तो अब इसका जो दूरी होगा आप ही डिसाइड करके देखो, आप ही डिसाइड करके देखो, 2f2 के आगे 15 दिखा रहा है, इससे कम हो जाएगा, ये कितना होगा, 10 ही ना होगा, क्योंकि यहाँ कितना भी कितना 20, इसका हाफ कर दो 10, तो मतलब ये आसपास यहाँ से कितनी दूरी होगा, ये 10 होगा। ये समझ में आया है क्या? अब आ गया। तो वैल्यू को देख के आपको डायग्राम ड्रॉ करना हो, अब वैल्यू जहाँ बड़ा होगा वहाँ पर होगा ना लेट करना है, अब हो जाएगा। अब घर पे जाके इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेगा।